सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का 18th वीडियो और इस वीडियो में अपन जूल्स लॉ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जूल्स लॉ होता है हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर। तो मान लेते हैं कि एक रेजिस्टर है। अरे यार फिर से मानना पड़ेगा, इसी बात पे एक शायरी आता है, कहीं कहूँ तो सुनाए क्या? चलो सुना देते हैं कि हमारे नसीब में कहाँ कि हम प्रपोज करें, साइंस वाले हैं साहब, सिर्फ सपोज करें और सपोज करें। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि एक रेजिस्टर है R और यहाँ से करंट गया I। ठीक है, और मान लेते हैं T टाइम तक ये करंट जो है फ्लो हो रहा है। अब होगा क्या कि उस रेजिस्टर के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर से टकराएंगे। उस कारण से क्या होगा कि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा मतलब वेलोसिटी बढ़ा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण से उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, तो इसी के कारण जो है हीट प्रोड्यूस हो जाता है। और ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ है उसको हमारे जूल्स चाचा ने कुछ कहा उसके बारे में कि ये जो हीट प्रोड्यूस होगा मेरे बच्चों, वो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस करंट के स्क्वायर के। ओ भाई, करंट नहीं सिर्फ उसका स्क्वायर भी। ठीक है। और किसके प्रोपोर्शनल होगा सर? तो जूल्स भैया ने बोला हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और किसके प्रोपोर्शनल? तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितने टाइम तक वो करंट उसमें फ्लो होने वाला है। हमने तीनों का बना दिया खिचड़ी। क्या बना दिया? खिचड़ी। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। अब क्या होगा देखो, H इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ I स्क्वायर RT। लेकिन जब अपन एक्सपेरिमेंटली देखे तो K का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो हीट का जो जूल्स लॉ का जो वो फॉर्मूला है वो आया क्या? I स्क्वायर RT, where I is current, R is resistance and T is our time। ठीक है, T is not that temperature। Okay, let's discuss this question now। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक 10 वोल्ट का बैटरी है जिसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो कनेक्ट है 50 ओम के रेजिस्टर के साथ। हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना रेजिस्टर जो मतलब कितना जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और 10 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? बोलो, I स्क्वायर RT। ठीक है, अब H इज इक्वल टू I की जगह क्या मैं V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, I इज इक्वल टू V बाय आर। हाँ ठीक है, तो I की जगह मैं डाला V बाय आर का होल स्क्वायर हो गया इंटू R इंटू T। और क्या हो गया? V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू R, ये स्क्वायर है, इंटू छोटा वाला T। तो ये एक R से इसका स्क्वायर गया और क्या बच गया? H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू स्मॉल t। V क्या है? 10। तो ये यहाँ लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू T कितना दिया हुआ है? 1 आवर। 1 आवर का क्या लिखेंगे? 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि ये सब चीज़ सेकेंड में चल रही होती है। अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 50। तो यहाँ डालेंगे 50। ये एक से ये एक काट दिए। 6 इंटू 6 36, 3600 इंटू 10 मतलब 36,000 बाय 5। H इज इक्वल टू 36,000 बाय 5। 1000 को अलग कर लो भाई, तो ये 36 इंटू 1000 बाय 5 मतलब 20 हो जाएगा। 20 होगा ना? नहीं 20 कहाँ, 200 होगा शायद। हाँ 200 होगा। तो ये 200 हो गया, तो ये हो गया 7200। इसमें आएगा 7200 आएगा। ठीक है, तो ये हीट की वैल्यू होगी। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ जेई में जो आया था ये 2021 में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जी जेई 2021 के इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ड्यू टू कोल्ड वेदर के कारण 1 मीटर जो वाटर पाइप है एक लंबा, उसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको वो जो है वाटर से फिल्ड होना था, लेकिन कोल्ड वेदर के कारण वो जो है आइस बन जाता है जो फ्लोइंग वाटर है, और उसका टेम्परेचर इतना है। अब रेजिस्टिव हीटिंग के द्वारा मतलब रेजिस्टेंस के द्वारा जो हीटिंग होता है उसके कारण अपन अब मेल्ट करने वाले हैं उस आइस को, जिसमें अपन करंट दिए 0.5 एम्पियर और उसको एक रेजिस्टर 4 किलो ओम के साथ अपन जो है पास कराएं। ठीक है,
अब अज्यूम करना है कि ऑल हीट जो है प्रोड्यूस है वो यूज हो रहा है मेल्टिंग के लिए, और कोई भी हीट जो है मतलब इधर उधर नहीं जा रहा बाहर, सिर्फ मेल्टिंग के लिए यूज हो रहा है। तो अपना जो मिनिमम टाइम है वो कितना लगने वाला है ये पूछा है। तो देखो यार, जब अपना क्या बोलते हैं ये सब होता है कि क्या बोलते हैं कोई चीज़ जैसे सॉलिड स्टेट है उससे लिक्विड स्टेट में आना है, तो उसमें स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये सब भी लगता है। हाँ, ये कहाँ से आएगा? थर्मोडाइनमिक्स से। मतलब सबसे पहले मैं जो हूँ मास है जो उस वाटर का वो निकाल लेता हूँ, तो m इज इक्वल टू रो इंटू वी हो जाता है, और रो इंटू वी की जगह एरिया इंटू लेंथ भी लिख सकता हूँ। अब रो कितना दिया हुआ है यार मेरे पास 10⁻³ इंटू एरिया कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लिखूंगा तो 10⁻⁻⁴ इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 kg। ठीक है, तो ये कितना आ गया मास। अब डेल्टा Q1 जो कि ये सब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह के कारण से होगा, वो होगा MS डेल्टा T, और ये डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर है, प्लस m टाइम्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हाँ, अब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा? m कॉमन निकाल लूंगा, m का वैल्यू है 10⁻⁻1। s क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा टी कितना है? -10 डिग्री है, तो डेल्टा टी है तो माइनस ऑफ -10 डिग्री तो 10 हो जाएगा ये, प्लस m तो यहाँ हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना हो जाएगा मेरा? 3.33 इंटू 10⁵। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/10, 10 का इन्वर्स मतलब 1/10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3.53 इंटू 10⁻, एक सेकेंड कितना हो जाएगा? 4। ये इतना मेरा क्या आया? डेल्टा Q1 आया। अब मैं डेल्टा Q2 निकालता हूँ, किसके कारण से होगा? जो रेजिस्टेंस के कारण से। तो डेल्टा Q2 क्या आएगा? I² R इंटू टी। अब I² क्या है? यहाँ पे करंट दिया है 1.5, 0.5 को क्या लिख सकता हूँ? हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर। R क्या है? 4 किलो ओम, 4 किलो ओम को 4000 लिख सकता हूँ, इंटू टी की वैल्यू मेरे को निकालनी है, इज इक्वल्स टू, अब ये डेल्टा Q1 और ये डेल्टा Q2 इक्वल होगा, क्योंकि जो हीट रिक्वायर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ जो है मेल्ट करने के लिए यूज हो रहा है। मतलब ये जो इस तरीके से जो हीट आएगा वही ये जो रेजिस्टिव हीट है उसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 3.53 टू 10⁻⁴। अब 1 2 3 यहाँ से कट गया और यहाँ से बचा सिर्फ और सिर्फ 10। ठीक है, ठीक है। अब 1/4 हो जाएगा, यहाँ से 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 से ये 4 चला जाएगा और ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू क्या बचेगा मेरे पास? 35.3 सेकेंड बचेगा। ठीक है, और ये आ गया मेरा आंसर, t इज इक्वल टू 35.3 सेकेंड्स। ये आया था JEE 2021 ये एग्जाम में। होप इतना क्लियर होगा। क्लियर होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरे लेक्चर्स हो गए हैं। होप करता हूँ ये सीरीज अच्छी लगी होगी मेरी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। तब तक के लिए हेल्दी रहो और पॉजिटिव रहो।